ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े निकाके लागों पा बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसु श्लोदायक बलचार। बोधिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बलवती विद्या देव मोहि हरुं कलेश सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। महापति महादेव परम पिता परमेश्वर की कृपा से गुरुदेव के महत आशीर्वाद से ठीक है हमको बद्रीनाथ के पवित्र धाम में श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व कुछ क्षण हरि कीर्तन का आश्रय का नाम ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथी नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथी नारायण श्री कृष्ण कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ करने से पहले ग्रंथकार मंगलाचरण करते हैं, जो कल अपन देखा था। सच्चिदानंद रूपाय विश्व मूर्त्यादि हेतुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम वयम नमः। हम सब श्री कृष्णाय श्री कृष्ण के लिए नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। क्यों कि वो श्री कृष्ण वो सत्य स्वरूप है, वो चेतन रूप है, वो आनंद रूप है। ये विधि मुख से दो प्रकार के वर्णन यहाँ पर जगत के अंदर होते हैं, एक विधि मुख और एक निषेध मुख। विधि मुख में मतलब जो जैसा है वैसा बताना, वैसा समझाना, उसको बोलते हैं विधि मुख। जैसे ये पेन है,
तो ये पेन क्या है? पहले सीधा नाम आता है पेन, राइटिंग लिखने में काम आता है। अरे भाई है क्या, इसका स्वरूप क्या है? कि भाई पेन है, इनके अंदर एक निपल है, निपल को ही कवर करने के लिए एक और कवर है, इनका ये पोला है, ये जो भी है जैसा है वैसा, इनका जितना भी जो पार्ट्स है इसको बोलते विधिमुख। घड़ी है, क्या काम आती है? ये क्या है कि घड़ी है। इसका उपयोग क्या है कि ये टाइम देखने में काम आती है। इसमें क्या क्या है कि इसमें घंटा है, 1 2 3 4 मिनट है, सेकंड है, इसमें 3 कांटे हैं, ये हाथ की बांधी जाती हैं, व्यक्ति के समय को देखने के लिए उपयोग में आती है। तो ये जो व्यक्ति जो चीज वस्तु जैसी है वैसा उसका प्रतिपादन करना, जैसा है वैसा उनको समझाना, उनको बताना, उसको बोलते हैं विधिमुख। उसको बोलते हैं विधिमुख। इधर आ जाइए, उसको बोलते हैं विधिमुख। उसको क्या बोलते हैं? और दूसरा होता है निषेधमुख। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जो बचता है वो है, उसको बोलते हैं नेति 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 न इति। इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं है। हमारे शास्त्रों में परमात्मा के, श्री हरि के उस परमात्मा तत्व को 2 प्रकार से बताया गया है, एक विधि मुख से और एक निषेध मुख से। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण के अंदर ग्रंथकार ने उस श्री कृष्ण भगवान को, जो परम पिता परमेश्वर है, श्री हरि है, उनको यहाँ पर विधि मुख से उनका बताया, जिस लक्षणों का है जैसा है वैसा बताया। और 3 लक्षण यहाँ पर बताया कि वो सत्य स्वरूप है, वो सत्य है। कल अपन थोड़ा सा देखा था, सत्य मतलब त्रिकाले अप्रतिष्ठति इति सतः। सत्य किसको कहते हैं? सत्य किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में रहता है, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। त्रिकाले अप्रतिष्ठति इति सतः, जो तीनों कालों के अंदर निर्बाध रूप से रहता है, कोई उसके अंदर नहीं कोई घटता है नहीं कोई बढ़ता है, उसको बोलते सतः। वो परमात्मा सत्य है, उनके अलावा और कोई नहीं है। और दूसरा वो चेतन भी है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। एक बात समझना, बौद्धिस्ट लोग होते हैं ना, शून्यवाद है उसके अंदर, बौद्धिस्ट धर्म के अंदर वो शून्यवाद, वहां पर सबका निषेध करने के बाद में कहते हैं कि नहीं वो तो शून्य, वहां पर कुछ नहीं है। जैसे सुसुप्ति अवस्था है, मैं प्रगाढ़ गहरी निद्रा अवस्था में सोया, कहते हैं कि वहां पर कोई केवल वहां पर कुछ नहीं है, शून्य है। ये बौद्ध धर्म का एक शून्यवाद है। परंतु आदिगुरु शंकराचार्य कहते नहीं नहीं नहीं, उस शून्य को मैं कुछ नहीं जानता, हम किमापि न जाना मैं कुछ नहीं जानता, इसको भी तो जानने वाला कोई बैठा है। जब प्रगाढ़ गहरी निद्रा अवस्था होती ना, उस प्रगाढ़ गहरी निद्रा अवस्था में संसार का नहीं तो कोई व्यक्ति होता है, नहीं कोई वस्तु होती है, कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि उस गहरी निद्रा में इस शरीर का भी भान नहीं होता है। ये जो पंचभौतिक शरीर होता है ना, ये भी वहां पर नहीं। जो प्रगाढ़ गहरी निद्रा अवस्था है, जहां जीव सभी प्रकार के थकान मिटाता है, मन की, इंद्रियों की, शरीर की। एक बात समझो, यात्रा में हालिया को आया के थकान कड़ी गई जोरी आई, પછી थकान आते कोई क्या मन तो हूं दो, अरे रोटी खा लेगा, नहीं मन तो हूं दो। क्यों भाई? रोटी नहीं मना कर दियो, अन्न नहीं मना कर दियो। क्यों? कि उन्हें ठाए कि मैंने थकान आई, शरीर था गयो, आंख्या नींदू भरी की है, हमें की कोमरे कोनी पग एक कदम भी नहीं रखी जाए, बिना धक्को दिए नीचा पड़ो, ठीक है नहीं। अब बात थकान कटे जान मिटाई, बात थकान कटे मिटाई गहरी निंद्रा अवस्था में। क्यों भाई? वटी क्यों बिनटाई? बहुत सारा संसार पदार्थ नहीं, ते कहता तो तुमने जड़ी भी काट काट खवा देता, उठे थकान मिटा देता, माथुआ काटने पर खवारता, क्यों उन्हें थकान मिट जाती है। तो एक नहीं थोड़ा मुंडा कि मैं 50 जना सेवा मानवबा कर देता, परंतु
संसार व्यक्तियों, संसार विषयों, पदार्थों, इन्हीं थकान नहीं मिटे। आ थकान जितनी भी है, चाहे मंडरी है, चाहे इंद्रिय है, शरीर है, जब भी थक जावे, चूर चूर हो जावे, तो और थकान जो अपनी प्रगाढ़ गहरी निंद्रा अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था उसको बोलते हैं, अध्यात्म अवस्था, वो सुषुप्ति अवस्था। उन सुषुप्ति अवस्था में जाकर के सारी थकान मिट जाती है, मन की भी मिट जाती है, इंद्रियों की भी मिट जाती है और शरीर की भी मिट जाती है। तो वो वहां पर ये बोधिष्ट लोग है, वो कहते हैं कि वहां पर कुछ नहीं था। अरे भाई नींद की कराई के बहुत बढ़िया ही है कि, और क्या नहीं, मैं तो आराम सोयत हो गए, अहम किमापन जाना मी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बड़े सुख से सोया था, मैं बड़े आनंद से सोया था। ये बोधिष्ट लोग वहां पर कहते हैं कि ये शून्य था, जबकि आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं ये सिद्धांत है। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि वहां पर शून्य नहीं, वहां कुछ नहीं था, उसको भी जानने वाला चेतन आत्मा थी। जय हो। वहां चेतन आत्मा थी, इसलिए यहाँ पर उस परमात्मा को कहा कि सत्य सत्य भी है और वो चेतन भी है, शून्य नहीं है, वो चेतन है, सत्य चित्त, और वो आनंद स्वरूप है। थाक मानो को था गया, थोड़ी देर मैंने सोन दो, थोपरन जब सोपरन वापस जागा, बोला मैं थार पाई कौन है, आदमी वापस त्राजगी, एक आनंद के अंदर वापस अनुभूति, आनंद के अंदर भर जाता है। बोलो हमें थोड़ा कोई कौन करना, बाकी मैं है तैयार हूँ, पहले तो मैं था को तो क्या करूँ। तो आदमी के अंदर आनंद कहां से आता है, उसी चेतन आत्मा से आता है। तो वो आत्मा, इसको यहाँ पर मंगलाचरण के अंदर उस परम पिता परमेश्वर जो श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। हम सब कौन, जो सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद रूप है। और वो श्री कृष्ण, वो परब्रह्म परमात्मा, वो क्या है, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करता है, वही उसको पालन भी करता है और वही उसका संहार करता है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का हेतु है, उनके बिना कोई उत्पत्ति नहीं। उन भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। और ध्यान देना, व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है, बिना स्वार्थ कोई की नहीं, हाथ ही नहीं जोड़े अनवास्ता, क्योंकि तीन वास्ते तो नमस्कार करे भाई, कि जीवन में 3 प्रकार का कष्ट आवे भाई, हर व्यक्ति ने 3 प्रकार का कष्ट है, आदि देवी, आदि भौतिक और अध्यात्मिक। ये तीनों प्रकार के कष्ट को निवारण करने के लिए तापत्राय विनाशाय, हम ये भगवान, ये 3 प्रकार के जो कष्ट हैं उनको निवारण करने के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं, उनसे पहले यहाँ पर भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया। क्यों? कि हम बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, भागवत का यहाँ पर कथा करने जा रहे हैं। भगवान इस कथा में कोई विघ्न नहीं आवे, इसमें कोई रुकावट नहीं आवे, इसमें कोई बाधा नहीं आवे, निर्विघ्न ये संपूर्ण हो जावे। ध्यान देना, हमारे वेदों के अंदर भी जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ते तो वहां पर गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के प्रार्थना करते हैं, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्विना वदित मस्तु मां विद्विषा वहे। गुरु और शिष्य, ध्यान देना, गुरु और शिष्य जब वहां पर पाठ करते हैं, जब वहां पर सबसे पहले ये प्रार्थना करते परमात्मा को, ओम परम पिता परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम, ओम सेना भवतु, हे भगवान, हे परमात्मा, हम आचार्य मान गुरु और शिष्य दोनों की, वक्ता और श्रोता, हम दोनों की आप साथ साथ रक्षा करें। ओम सेना भवतु, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। देखो भाई, हमें पोटे कथा कर रिया हो, कथा आप हन रिया हो, मानो इन दोनों में कोई एक जनो भी रुगुण रह जावे, बीमार रह जावे, तो कोई कथा पूरी रह सके? रह सके? इन वास्ते गुरु और शिष्य दोनों एक ज्ञान सत्र प्रारंभ किया है। तो वहां पर गुरु और शिष्य दोनों परमात्मा को प्रार्थना करते कि हे परम पिता परमेश्वर, ओम परमात्मा का नाम है, ओम सहना भवतु, हे भगवान, आचार्य और शिष्य
गुरु शिष्य दोनों वहां परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम दोनों की आप साथ साथ रक्षा करें, क्योंकि दोनों की साथ साथ रक्षा होगी तभी जाकर के हमारा ज्ञान यज्ञ संपन्न होगा, पूर्ण होगा। दोनों में से यदि कोई एक भी उनकी रक्षा नहीं हुई तो भगवान ये कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए वहां पर कहते हैं ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु, और साथ साथ में ध्यान दीजिए, गुरु और शिष्य दोनों भगवान ने प्रार्थना करे कि हे भगवान मोर दोयर खवारी भी व्यवस्था कर दो, भिक्षारी व्यवस्था, आप हमारी रक्षा करें। ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु, आप हम दोनों के साथ साथ हे भगवान पालन करें, पोषण करें। क्यों अमट कथा में बैठा न कोई आज कोई खाने मिल गए, यदि वो विचार करे तो वटे मन कथा में नहीं रहे, भगवान देगा। और भगवान ने कहना कि तू थारे व्यवस्था कर दे, मारो कौम में थारा माला फेरवारो, थारो ज्ञान सुनवारो। ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहै। ध्यान देना, बहुत सुंदर यहाँ पर स्थिति है कि भगवान हम दोनों का साथ साथ पालन करें और हम दोनों का विद्याजन्य सामर्थ्य का संपादन करें। सवीर्यम करवावे, हम दोनों के अंदर गुरु और शिष्य में दोनों में विद्याजन्य जो सामर्थ्य है वो आप संपादित करें। उस जो विद्या दे रहे हैं गुरु भी ये मन में भाव करे कि जो मेरे पास में विद्या है वो पूरी विद्या मैं शिष्य को प्रदान करूं। गुरु भी इस बात से प्रार्थना करता है और शिष्य भी इस भावना से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे गुरु जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को पूरा ज्ञान को मैं ग्रहण करने का हे परमपिता परमेश्वर वो सामर्थ्य, वो काबिलता, वो योग्यता हमें प्रदान करे। सवीर्यम करवावहै तेजस्विनः वदितमस्तु, हे भगवान हम दोनों का ज्ञान तेजस्वी हो, गुरु और शिष्य का दोनों का ज्ञान खूब विस्तृत होवे, तेजस्वी होवे। मां विद्विषावहै, और कभी हम द्वेष नहीं करें। ध्यान देना, गुरु और शिष्य में कभी द्वेष नहीं होना चाहिए। मां विद्विषावहै, गुरु और शिष्य के अंदर यदि किसी प्रकार का द्वेष हो गया, मन में थोड़ा बहुत ही फर्क हो गया, तो गुरु पूरा ज्ञान नहीं दे पाएगा और शिष्य भी पूरा ज्ञान नहीं ले पाएगा। इसलिए यहां पर प्रार्थना में, वेद प्रार्थना में कहा गया मां विद्विषावहै, हे भगवान किसी प्रकार का यहां पर द्वेष नहीं हो, मन में कोई भाव ऐसा नहीं आवे। ओम शांति शांति शांति, वहां पर भी लास्ट में 3 बार शांति शांति। क्यों कि जीवन में 3 प्रकार का कष्ट आता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। उन तीनों प्रकार के कष्टों को शांत करने के लिए यहाँ पर प्रार्थना हमारे वेदों के अंदर भी जब वेद पाठ करते हैं गुरु शिष्य उस समय प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर इस श्रीमद्भागवत महापुराण के कथा को आत्म्य को प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर इसको बताया गया। इनके बाद में वेद ग्रंथकार भागवत कथा के प्रवर्तक जो 7 दिन में प्रवर्तक हैं सुखदेव जी महाराज, उनकी स्तुति करते हैं। यम प्रवजंतम मनुपेत्यम अपेत्य कृतम दपायनो ग्रहक कातर आजो हाव पोत्रेत्य तन्मयतया तर्वो अविष्णे दूतम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज की स्तुति करने के बाद में यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य प्रारंभ करते हुए कहते हैं नेमि से सुत्तमासीन अभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसा स्वाद कुशलम सोनको अब्रवीत। ध्यान देना, इस भागवत कथा के माध्यम को कहते हैं कि नेमिष अरण्य, नेमिष क्षेत्र है, बड़ा पवित्र क्षेत्र है, बड़ा पवित्र क्षेत्र है। वहां पर पुराणों के ऊपर कथा कहने में बड़े कुशल श्री सुत जी महाराज विराजमान थे। उनके सामने भद्र वेदी थी, जैसे ये पीठ है ना, इस तरह से भद्र वेदी थी। उसके ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण की स्थापना, जैसे ये भागवत कथा स्थापित अपने कल की। कथा शुदा का रस लेने में कुशल और उसी जगह कथा का पान करने में, कथा सुनने में बड़े रसिक श्री शौनक आदि ऋषि वे वहां आते हैं।
और वे शौनक आदि ऋषि जाकर के सुत जी महाराज जो निमिष अरण्य में थे, उनके सामने भद्र विधि थी, भागवत महापुराण की स्थापना थी। वे शौनक आदि ऋषि जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रणाम तद विधि पणिपाती ने परिपस्ने ने सैया। एक जो शास्त्र की विधि होती है, उस शास्त्र की विधि का पालन करते हुए वहां पर वे सबसे पहले शौनक ऋषि महाराज को साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वे उनकी सेवा करते हैं। और जब सेवा से प्रसन्न लिखते कि हाँ प्रसन्न मूड में, प्रसन्नता के भाव में है, तब वहां पर शौनक आदि ऋषि वहां पर अपने जिज्ञासा प्रकट करते हैं। मन में जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, वो रखते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सुता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि हे सुत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए वो करोड़ों सूर्य के समान है। हे भगवान, आप कथाओं के सार सर्वस्व ऐसी कथा हमें सुनावे जो हमारे कान को रसायन माने आनंद और हितकारी होवे, मधुर होवे, ऐसी आप कथा हे भगवान सुनावे। इनके बाद में सुत जी महाराज से यहाँ पर छह प्रश्न किए, एक नहीं 6 प्रश्न किए। कहा कि हे भगवान, जिनकी प्राप्ति भक्ति ज्ञान और वैराग्य से होती है, उस विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है? देखो ध्यान दीजिए। अटे सुत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि वो विवेक मांगा जिस विवेक से भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हुई जीवन में। वो ज्ञान नहीं पढ़ो पुत्र चंद्रिका जिसे चढ़े हंडी का, वो ज्ञान नहीं मांगा। पेट भरवारी कुटुंब परिवार पोषण करवारी, वो ज्ञान नहीं मांगा। यहां पर सीधा कहा कि भगवान, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की वृद्धि होती है। हे भगवान, वो विवेक किस प्रकार से, उस विवेक की वृद्धि, उस ज्ञान की वृद्धि कैसे प्राप्त होती? भक्ति ज्ञान वैराग तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश रस्त्यम वैष्णवी क्रियते कथम। हे भगवान, ये वैष्णव जन का मतलब है जो परमात्मा के भक्त है। वे वैष्णव जन उस किस प्रकार से माया और मोह का त्याग कर देते हैं। अरे माया और मोह का त्याग करना बड़ा कठिन लगता है, परंतु ये वैष्णव जन, ये परमात्मा के जो भक्त हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, ये किस प्रकार से माया मोह निराश रस्य वैष्णव क्रियते कथम, ये वैष्णव लोग किस प्रकार से इस माया का त्याग कर देते। हे भगवान, तीसरी बात है कि इस कलिकाल में प्राय सभी जीव आसुरी स्वभाव के, आसुरी संपत्ति वाले हैं, इसलिए इस आसुर भाव से भर गए हैं। हे भगवान, ये सभी जीव अपने किए हुए पाप कर्मों के कारण अनेक कष्ट भोगते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिनसे जीव शुद्ध होकर के उन कलेशों से मुक्त हो जाए, कलेशों से छुटकारा। देखो यहाँ पर सुत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि ने चौथा जिज्ञासा प्रकट की। भगवान, यहाँ जीव जितने भी हैं अपने पाप कर्मों के कारण बल भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, परंतु उन पापों से किस तरह से शुद्ध होवे, उन पापों से कैसे छुटकारा मिले। हे भगवान, ऐसा कोई उपाय आप बताइए। और ध्यान देना, और 5वीं जिज्ञासा रखी, हे भगवान, आप हमें ऐसा साधन का उपदेश दे जो कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ होवे और अपवित्र वस्तु को भी पवित्र करने वाले होवे। हे भगवान, आप हमें उन साधन का उपदेश दे जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन है। भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो नित्य साधन है, शाश्वत साधन है, उसका उपदेश देने। और ये सब जिज्ञासा रखते हुए फिर बाद में यहाँ पर जिज्ञासा ने शौनक आदि ऋषि ने कहा कि हे भगवान, चिंतामणि के द्वारा केवल लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। जो चिंतामणि होती ना, उन चिंतामणि से लौकिक सुख मिलता है। कल्पतरु कल्प वृक्ष होता है, उस कल्प वृक्ष से स्वर्ग आदि की संपत्ति प्राप्त होती है। परंतु गुरुदेव, ध्यान देना, यहाँ पर कहते हैं कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो वे अपने शरणागत शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं।
जय हो। देखो भाई, 2 बात 3 बात आई है कि चिंतामणि लौकिक सुख देती है, कल्पतरु स्वर्ग के ऐश्वर्य देता है, परंतु गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो शरणागत शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। परमात्मा की प्राप्ति तो ध्यान देना, बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। अनेक जन्म जन्मांतर तब तपस्या करने पर भी प्राप्ति नहीं होती है, परंतु गुरुदेव की प्रसन्नता पर शरणागत शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। परमात्मा की प्राप्ति योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है, आचार्य की कृपा से शिष्य के लिए सुलभ हो जाती है। आचार्य की महिमा ध्यान देना, गुरु की जो महिमा है, आचार्य की जो महिमा है, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर गुरु की महिमा यहां पर बताए। आचार्य अपने शिष्यों के लिए परम उद्धारक होते हैं, शिष्यों का सर्वाधिक कल्याण करने वाले होते हैं। ध्यान देना भाई, अपन तो एक दूसरे के स्वार्थ के कारण एक दूसरे से कोई करे कि माँ बेटर वास्ते पोटलो तैयार करूँ क्या, हम तो एक दूसरे के अपने स्वार्थ को, रिलेशन को लेकर के वहां करते हैं, परंतु शिष्य और गुरु के बीच में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ वहां पर भावना होती है, कोई स्वार्थ नहीं। बस उनका कल्याण कैसे हो गई, उनका उद्धार कैसे हो गई, उनका जन्म मरण से छुटकारा कैसे हो गई, ये वापस और किसी के उधर में नहीं जाए, इस तरह की वहां पर शिष्य के अंदर मुख्य भावना रहती है। इसलिए शिष्यों का सर्वाधिक कल्याण, परम उदारक वो उनकी गुरु होती है। इसलिए यहां पर कहा, वारियो गुरुदेव आपने बलियारे, वारियो गुरुदेव हमारे गोरन बलिहारी, वारियो गुरुदेव आपने बलिहारी, वारियो गुरुदेव आपने बलिहारी, ये भवजल डूबत तारियो, रे भवजल डूबत तारियो, हरत करो लियो रे तिराय नावरी मत तारी, हरत करो लियो रे नावरी मत तारी, हारे नावरी मत तारी, वारियो गुरुदेव आपने बलिहारी, हरे वारियो गुरुदेव आपने बलिहारी, ये जुगो जुगो सुतो मारो हंसलो, जुगो जुगो सुतो मारो हंसलो, सत्य गर्भ दियो रे जगाई सबद से जगाई, महाराज गर्भ दियो रे जगाई सबद से जगाई, आरे सबद से जगाई।